हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। चित्र 3-9 में दिए गए नॉर गेट युक्त परिपथ की सत्यमान सारणी लिखिए और इस परिपथ द्वारा अनुपातिक तर्क संक्रियाओं और एंड और यहाँ पे दे रखा है नॉट को अभिनिर्धारित कीजिए। संकेत यहाँ पे दे रखा है ए जब 0 और बी 1 है तब दूसरे नॉर गेट के निवेश और बी निवेश ए और बी 0 होंगे, इस प्रकार y 1 होगा। इसी प्रकार a और b के दूसरे संयोजन के लिए y का मान प्राप्त कीजिए। r एंड नॉट द्वारों के सत्यमान सारणी से तुलना कीजिए और सही विकल्प यहाँ पे प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट्स अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक और गेट है। और गेट को समझें तो देखिए इसका सिंबल कैसा होता है, ये होता है लॉजिक गेट। और यहाँ पे इनपुट अगर ए और बी दिया तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, मान लेते हैं y, तो y बराबर होता है और गेट के लिए a प्लस बी लिखते हैं। अब बात करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए देखें तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है एंड गेट। ये हमारा इनपुट a और b, आउटपुट y, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा a डॉट b। अब हम देखेंगे और गेट, एंड गेट और यहाँ पे हम देखते हैं नॉट गेट। मुख्यतः 3 गेट होते हैं। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इनपुट a है और आउटपुट y है तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर हम लिख सकते हैं या y बराबर क्या हो जाएगा, a बार हो जाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो जैसा कि हमने अभी देखा मुख्य अवधारणा में कि यह सिंबल देखिए क्या है, ये है और ये वाला जो सिंबल है ना, ये कहलाता है नॉट। क्या कहलाता है, नॉट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये भी कहलाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर और नॉट मिलके बनता है नॉर गेट। क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। अब देखें यहाँ पे, तो ये भी नॉर गेट है, लेकिन यहाँ पे इनपुट अगर हम देखें तो हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। मतलब ने यहाँ पे सिंगल इनपुट कह सकते हैं कि यहाँ से तो सिंगल इनपुट आया है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह व्यवहार करेगा, नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इस चित्र को यहाँ पे हम दर्शाएं तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इनपुट, ये बी इनपुट। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये नॉट हमने लगाया। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे इनको हमने सॉर्ट कर दिया, मतलब सिंगल इनपुट कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा y। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आउटपुट हमें x मिला है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, और ये भी क्या है, ये नॉट गेट की तरह करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसे सॉर्ट कर दिया है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे इनपुट a और b देखते हैं तो पहले तो हम बनाएंगे a प्लस बी और गेट, तो यही कहलाएगा और गेट, फिर करेंगे नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का बार, तो ये कहलाएगा हमारा नॉर गेट। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इनपुट हमने क्या दिया, 0 0 1 1 और यहाँ पे हमने दिया 1 0 1 0।
तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, अब हम जब और करते हैं तो एक के साथ कुछ भी जोड़ेंगे एक आएगा, तो यहाँ पे एक होगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, एक के साथ एक होगा और एक और जीरो में एक होगा। अब इसका हम उल्टा करेंगे तो जीरो वन जीरो और जीरो होगा। आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसा बिहेव करे, क्योंकि यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे सिंगल आउटपुट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे निर्गत या अब इसके लिए जो निवेशी है वो कैसा है, एक है, एक मान होगा तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब a प्लस बी बार का डबल बार हो जाएगा। ये हमारा था x, इसी को हम लिखते हैं x के बराबर। अब y क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें मान क्या मिलेगा, यहाँ से मान हमें मिलेगा, फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 1। अब यहाँ से भी हम देख सकते थे कि यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी, x का मान क्या हो जाएगा a प्लस बी और गेट और उसका बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा निवेशी x। अब दूसरे वाले गेट के लिए हम देखते हैं ये कैसा होगा, ये हमारा x निर्गत है और इसके लिए दूसरे वाले गेट के लिए निवेशी की तरह कार्य करेगा। तो अब हमारा y क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार का बार, क्योंकि नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा नॉर और ये हो जाएगा नॉट गेट की तरह। तो यहाँ पे हमें पता है कि बुलियन नियम से हम लिख सकते हैं a प्लस बी या a डबल बार को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसी प्रकार a प्लस बी डबल बार को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं। और यह हमने इस सारणी में भी देखा। अगर हम इस सारणी की बात करें तो इस सारणी में भी हम देखते हैं a प्लस बी बार, यहाँ पे y लिखेंगे a प्लस बी बार का होल बार, डबल बार हो गया। अब हम इसे टेबल में देखें तो ये हो जाएगा a b फिर a प्लस बी का बार, और यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, y बराबर a प्लस बी का डबल बार। हमें क्या मालूम करना था, देखिए हम इनपुट क्या देते हैं, 0 और 1। ध्यान से देखिए 0 और 1 देते हैं तो y हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ध्यान से देखिए y 1 मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है, y 1 मिलता है। हमसे बोला गया था कि और दूसरी स्थिति को देखिए, तो दूसरी स्थिति भी हम देख लेते हैं। दूसरी स्थिति को भी यहाँ पे देखते हैं। तो पहले स्थिति तो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, दूसरी स्थिति में देखिए 0 0 हमने a और b को दिया तो हमें y भी 0 मिलता है। तीसरी स्थिति को देखिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 और 1 हमने यहाँ पे दिया, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, निर्गत हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और हम यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर, 1 और 0 इनपुट देने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। वैसा क्यों हो रहा है, अब इसको भी समझ लेते हैं। आउटपुट देखिए हमें, या हम कह सकते हैं कि निर्गत हमें क्या मिल रहा है, y बराबर a प्लस बी। तो a प्लस बी किसका सिंबल होता है, r का, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। और r गेट का अगर हम टेबल देखें तो क्या हो जाएगा, a b, 3 इनपुट लेते हैं a b और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा और गेट। अब यहाँ पे अगर हम इनपुट देते हैं 0 0 1 1 और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 1 1, b हो जाएगा 1 1 1 0 1 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, a प्लस बी, जैसा कि हमने देखा कि ये हो जाएगा 1, एक के साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 0 के साथ 0 जोड़ते हैं 0 मिलेगा, 1 के साथ 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पूरा
जो मान हमने निकाला है वो OR गेट के लिए निकाला है और इसकी तुलना करें तो क्या हमें यही आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 1 में 1 मिलता है OR में, और 0 0 में 0, 1 0 में 1 और 1 0 में 1 मिल रहा है। तो ये हमारा OR गेट से हम तुलना भी कर सकते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो परिपथ या लॉजिक गेट दे रखा है वो OR गेट की तरह कार्य करता है। और यहाँ से भी हमने ये देखा और टेबल के द्वारा भी हमने देखा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।